हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। अयुब और अमित दो पार्टनर्स हैं अमृत पेपर्स में जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। हमें उनका ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2023 को। देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। इन सब एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब इन सब एडजस्टमेंट को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हिसाब करना है और फिर ये सब कुछ अकाउंट सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो जो पीछे हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा था मैंने उसे लिख लिया है पेपर में, ताकि हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े देखने के लिए एलिमेंट कुछ भी। तो हम इसी को यूज़ करके अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो हमारा ये सेम तरीके में बनेगा जैसे हमारा 11th में हम बनाते थे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक आता था। तो अब हमारे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक देखो, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 45,000 का बैलेंस दे रखा है। तो हमने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। अब आगे क्या आता था, परचेजेस आता था। तो हम हमारे ट्रायल बैलेंस में परचेजेस दे रखा है 7,60,000 का, तो हमने ये भी लिख दिया 7,60,000। अब हम इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते थे 10,000 का। ये रहा हमारा 10,000 का परचेज रिटर्न, हमने इसे माइनस कर दिया। तो हमारी टोटल नेट परचेज आ गई 7,50,000। अब क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे। तो ये रहा हमारा सेल्स ट्रायल बैलेंस में 12,50,000 का। तो हमने ये लिख दिया बाय सेल्स 12,50,000। अब इसमें से हम सेल्स रिटर्न भी माइनस कर देते। सेल्स रिटर्न हमारा ये रहा, सेल्स रिटर्न दे रखा है 25,000। तो हमने 25,000 लिख के माइनस कर दिया। 12,50,000 में से 25,000 घटा दिए तो हमारा कितना आया, 12,25,000 आ गया नेट सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक भी हम डालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, पर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमारा ये रहा, एडजस्टमेंट में हमारा दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। स्टॉक एज एट 31 मार्च 2023 वॉज ₹50,000। स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो 50,000 दे रखा है, तो हमने इसकी भी एंट्री कर दी। अब देखिए तो हमारा क्रेडिट साइड वाला जो टोटल हम करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा डेबिट साइड वाले से। तो हमने इसका टोटल करा, टोटल आया 12,75,000। अब इसमें से हमने हमारे डेबिट साइड वाले जो था सब कुछ माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हमने लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और माइनस करने पे हमारा कितना आ रहा है, 4,80,000। तो अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया। अब इससे आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो हमने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 4,80,000। अब जितनी भी आगे हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखी होंगी या इनडायरेक्ट इनकम होगी हम उसे डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा इसमें सैलरी एंड वेजेस दे रखा है। तो सैलरी एंड वेजेस ये रहा हमारी बैलेंस शीट में 1,80,000 रुपये का, ये डाल दिया हमने। रेंट भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हमने रेंट भी डाल दिया 1,10,000 का। जनरल एक्सपेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी डाल दिया हमने 34,400 का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अमित ने हमें लोन दिया था, हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना है 1,200 रुपये का, तो हमने ये भी डाल दिया। ठीक है, हमारा सैलरी एंड वेजेस आ गया। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन की हमें एक एडजस्टमेंट बोली है तो उसे भी देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट द रेट 1% ऑफ नेट सेल्स एंड, बस हमें मैनेजर को कमीशन देना है 1% नेट सेल्स का। और नेट सेल्स हमने यहाँ पे निकाली थी। नेट सेल्स बच्चों ये नहीं होती जो हमारी टोटल 12,50,000 दे रखे हैं, ये टोटल सेल्स होती हैं। हमें इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता है। जो हमारा 25,000 था तो हमारा माइनस करने पे 12,25,000 आया था, ये हो गई हमारी नेट सेल्स। अब हमें इसका 1% कमीशन देना है मैनेजर को। तो हम 1% निकालेंगे 12,25,000 का, तो कितना आएगा 12,250 टू मैनेजर्स कमीशन। 1% हम निकालेंगे 12,25,000 का, तुम्हारा कितना आएगा 12,250। हमने ये लिख दिया। रेंट मैंने बता दिया। रेंट, अब बच्चों देखो रेंट की ना एक और एडजस्टमेंट है। रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू अयुब। रेंट 10,000 है एक महीने का, एक महीने का हमें 10,000 किराया भरना है अयुब को। और हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें रेंट का कितना अमाउंट दे रखा है 1,10,000।
बट हमारा जो पूरा साल था उसका रेंट कितना बनता है, 12 महीने होते हैं एक साल में, और एक महीने का कितना है 10,000, तो पूरे साल का कितना होगा 1,20,000। बट हमारे ट्रायल बैलेंस में कितना एक्सपेंस दिखा रखा है रेंट के नाम से, सिर्फ 1,10,000। तो इसका मतलब तो यही है कि हमने अभी तक एक महीने का मतलब 1,10,000 का रेंट अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि हमारा टोटल रेंट तो पूरे साल का 1,20,000 था ना, बट हमारे ट्रायल बैलेंस में अभी तक हमने कितना एक्सपेंडिचर करा है रेंट के ऊपर 1,10,000, तो अभी हमें 10,000 और देना है। तो हमने उसे रेंट लिखा सबसे पहले, तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दे रखा था 1,10,000 ये लिख दिया। फिर इसके बाद जो हमें अभी देना है आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 हमें जो भी देना है, हमने उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट करी हमने कि अभी ये फर्म को पे करनी है, तो टोटल लिख दिया हमने 1,20,000 का हमारा रेंट का एक्सपेंडिचर था पूरे साल में। जनरल एक्सपेंसेस मैंने बता दिया आपको 34,400 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित ये बता दिया मैंने आपको 1,200 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हमें आगे एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर भी बोली हुई है, depreciate furniture and fixture and computers at the rate 20% per annum, machinery at the rate 10% per annum। हमें फर्नीचर और फिक्सचर और कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है 20% के रेट से, और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% के रेट से। तो देखते हैं सबसे पहले फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू कितनी है। फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू हमें 50,000 दे रखी है, तो हम 50,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा, तो हमने ये लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10,000। हमें कंप्यूटर्स पे भी सेम 20% का रेट लगाना है, तो हमने कंप्यूटर्स का अमाउंट दे रखा है 2,20,000। अब हम इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% कितना आएगा 44,000 डेप्रिशिएट करने पे, और मशीनरी का हमें 10% लगाना है। तो मशीनरी की देख लेते हैं वैल्यू कितनी है। मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख रुपये। अब हमें इसका 10% निकालना पड़ेगा जो कि 30,000 आएगा। तो हमने टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा इन तीनों पे डेप्रिसिएशन ऐड करने पे 84,000। और अब हमारी इनकम भी डालनी होती है, इनडायरेक्ट इनकम, और हमारे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में एक इनकम दे रखी है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब 600 की। फर्म ने अयूब को लोन दिया था और अयूब ने उस पर इंटरेस्ट भरा है, तो ये फर्म के लिए क्या होती है, ये फर्म के लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो हमने 600 डाल दी क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया प्रिपेयर। हमने यहाँ पे टोटल देखा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 4,80,600। फिर इस अमाउंट में से हमने सारे हमारे जो भी एक्सपेंसेस थे वो सब माइनस कर दिया, सैलरी, वेजेस, कमीशन, रेंट, सब कुछ माइनस करने पे हमारा क्या आता है नेट प्रॉफिट आता है। तो हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 48,750, जिसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे देख लेते हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट अब तक कंप्लीट हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो चुका है। अब हमारा बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बची है, ये बना लेते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारा जो प्रॉफिट हमने आया था 48,750 का। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला हुआ है एक एडजस्टमेंट में, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, जो हमें अयूब का दे रखा है 4 लाख रुपए। तो हम इसका 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 24,000 आ जाएगा अयूब का। ऐसे ही सेम अमित का 6% निकालेंगे, अमित का कैपिटल 3,85,000 दे रखा है, इसका 6% निकालेंगे तो 23,100 आ गया हमारा दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका सम आ गया 47,100 दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से हम नेट प्रॉफिट अपना माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, और माइनस करने पे हमारा कितना आएगा 1650, जिसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो अयूब को भी इक्वल मिलेगा और अमित को भी, अयूब को मिल जाएगा 825, अमित को भी 825, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट भी हमारी सेम तरीके से बनेगी जैसे हमने 11th में सीखी थी। सबसे पहले हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अयूब का कैपिटल अकाउंट हमारा कितना था 4 लाख रुपए था, तो हमने 4 लाख डाला, और जो यहाँ पे हमने इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 24,000 रुपये का, ये डाल दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, जो कि अमित को 825 रुपये मिला था। तो इसका टोटल करने पे जो कि अमित को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, तो वो मिला 4,24,825। अब इसमें से हमें अयूब की ड्राइंग्स भी दे रखी थी, ड्राइंग्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही, अयूब ने इतने पैसे निकाले थे अपने कैपिटल से 60,000 रुपये, तो 60,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा अयूब का कैपिटल आ गया 3,64,825। ऐसे ही सेम तरीके से अमित का निकाल लेंगे।
अमित का 3,85,000 दे रखा था, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर दिया 23,100 रुपये, शेयर ऑफ प्रॉफिट 825 रुपये ये प्लस कर दिया, टोटल आ गया हमारा 4,08,925 रुपये। अब इसने भी कुछ ड्राइंग्स करी थी, अपने पैसे निकाले थे कैपिटल से 50,000 के, तो हमने ये भी माइनस कर दिया, इसमें से हमारा आ गया 3,58,925 अमित का कैपिटल। अब इसमें से आगे हम जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है हमें वो लाइबिलिटीज़ वो डालते रहते हैं। जैसे हमें सबसे पहले हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे 70,000 के, तो हमने वो डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 के। लोन बाय अमित दे रखा है, लोन बाय अमित 20,000 का, ये हमने डाल दिया इसमें। और जो हमें यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन की दे रखी थी एडजस्टमेंट 1% नेट सेल्स का, वो हमने निकाला था 12,250 रुपये, हमें वो भी पे करना है, अभी तक फर्म ने पे नहीं करा, तो ये भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। मैनेजर्स कमीशन पेबल 12,12,250 रुपये, 12,250 रुपये सॉरी। अब हमें और रेंट आउटस्टैंडिंग भी दे रखा था, जो हमने 1 महीने का रेंट अभी तक पे नहीं करा था, हमें करना था 10,000 रुपये, तो हमारी लाइबिलिटीज़ तो सारी हो गई। अब एसेट्स भी देख लेते हैं। हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर था 50,000 का, उसे हमने डेप्रिशिएट करा था 20% के हिसाब से, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया था 10,000, हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई 40,000। ऐसे ही सेम कंप्यूटर्स में हमारी 2,20,000 की थी, डेप्रिसिएशन 44,000 आया था, माइनस करने पे आ गई कंप्यूटर की वैल्यू 1,76,000। ऐसी मशीनरी की 3 लाख थी, डेप्रिसिएशन उसका 30,000 आया था, तो माइनस करने पे हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई 2,70,000। सन्ड्री डेटर्स दे रखे थे हमें ट्रायल बैलेंस में 2 लाख रुपए की, हमने ये भी डाल दिया। लोन टू आयोग दे रखा था 10,000 का, ये भी डाल दिया। और क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दे रखा था, ये रहा स्टॉक एज ए 31 मार्च 2023 बस ₹50,000, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दिया। और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी हमें दे रखे थे, ये रहा कैश एट बैंक 75,000, कैश इन हैंड 15,000, तो हमारा एसेट साइड भी पूरा हो गया। अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो 8,36,000 आ रहा है, जो कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है और हमारे चारों अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।